हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्री मदर केयर। दोस्तों, अगर मेरे आप लोग सोच रहे हैं कि इतने दिन से मैं कहाँ पर थी, मैं क्या कर रही थी, मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी। सो मैं आप लोगों को बता दूंगी, सारी बात बताऊंगी। मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी, मैं इतने दिन से क्या कर रही थी। अभी मैं फ्री हूँ। अभी इसलिए फ्री हूँ कि मेरे बेटी और बेटा दोनों गए हुए हैं स्कूल। बेटा आएगा 2:30 बजे, बेटी आएगी 4:30 बजे। सो इसीलिए मैं फ्री हूँ, लेकिन इतना भी फ्री नहीं हूँ। मैं अभी कर रही हूँ ऑडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी बज रहे हैं 10 और 10 बजे अभी मैं कर रही हूँ ऑडियो रिकॉर्डिंग। मेरा घर का सारा काम हो चुका है। थोड़ा बहुत इधर उधर छुटपुट काम बाकी है, वो काम भी मैं निपटा लूंगी बहुत जल्दी। अभी बज रहे हैं 10 और मैं कर रही हूँ ऑडियो रिकॉर्डिंग। अगर आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मेरा ऑलरेडी एक चैनल है जो है मेन चैनल आज पल्लवी पॉडकास्ट का, जहां पर मैं हॉरर स्टोरीज, मिस्ट्री स्टोरीज, सस्पेंस स्टोरीज, थ्रिलर स्टोरीज, सारी एडवेंचर स्टोरीज, सारी स्टोरीज मैं वहां पर डालती हूँ। अगर आप लोगों को स्टोरी सुनना या कहानी सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी ऑडियो सुन सकते हैं। ऑलरेडी उस चैनल पे मेरा 8000 सब्सक्राइबर होने वाला है। आप लोग जाके और सपोर्ट कीजिए। तो और इधर भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अब मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बातें करूंगी कि मैंने इतने दिन से मेरा क्या प्रॉब्लम था, मैं क्यों ये वीडियो बना रही थी। इसके बाद से मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियोस लाना स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों के लिए। जितने भी मदर्स केयर का टाइम टेबल है, जो भी प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो भी बातें हैं, मैं आप लोग से शेयर करूंगी। सारी बातें आप लोग से बांटूंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा ऑडियो अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऑडियो करने के बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ। तब तक के लिए आप लोग प्लीज चाय अगर नहीं बना है तो प्लीज चाय बना लीजिए। अगर खाना नहीं खाए तो खाना खा लीजिए, नाश्ता वास्ता कर लीजिए। फिर मैं आती हूँ, आप लोग से मिलती हूँ। मेरा ऑडियो खत्म होने के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो दोस्तों, मैंने ऑडियो खत्म करके मैं अपनी रूम पे आ गई हूँ। बेडरूम में सुबह को मैंने बिस्तर का चादर उठाया था, तो बेटा को पहुंचाने के बाद मैं यहाँ पर आकर बिस्तर पर चादर बिछा रही हूँ। सोचा कि पहले ऑडियो कर लूँ, वो सबसे मेरा काम है, सबसे बड़ा काम है। ऑडियो करने के बाद मैं बिस्तर का चादर बिछा रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत घर का थोड़ा बहुत काम करके फिर आप लोग से बातें करूँगी कि आखिर मैं इतने दिन से कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी, मैं क्यों नहीं वीडियो बना रही थी। मैं सारी बातें आप लोग से शेयर करूंगी। बहुत सारी चीजें चलती रही मेरी लाइफ में। सारी बात तो बताना सही नहीं होता है सोशल मीडिया में, आप लोगों को पता ही है। सारी बातें बताना ठीक भी नहीं होता है सोशल मीडिया में। इसीलिए मैंने सारी बातें सब कुछ शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं कुछ कुछ बातें आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, मैं क्यों इतने दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ। आप लोग मेरे फैमिली की तरह हैं, तो आप लोग से शेयर नहीं करूंगी तो किसके साथ शेयर करूंगी। ये मैं अभी तकिया का कवर लगा रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी थोड़ा सा किचन। किचन में थोड़ा सा काम है, किचन में थोड़ा सा काम करने के बाद मैं आप लोग से बातें करूंगी। मैं किचन में गई, लेकिन फिर लगा कि छोड़ो, किचन का काम अभी नहीं करना है। बेडरूम में थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ कि क्या क्या काम बाकी है। उसके बाद मैं गई बाहर। अपना अपना एक सामान आया है, एक डिलीवरी आया है। आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। बहुत ही खुशी का बात है। बहुत ही महीनों से, बहुत ही साल से मैं ये सोच रही थी कि मैं ये खरीदूंगी। ये पैकिंग खरीदूंगी। मैंने बहुत ही साल से, बहुत ही दिनों से मैं सोच ही रही थी। मेरा सपना पूरा हुआ है। आप लोग से बातें करूंगी, उसके उसी टाइम में शेयर करूंगी क्या है नहीं है। बाद में शेयर करती हूँ, चलिए। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी आ गई हूँ। मेरा ऑडियो हो गया है, मैं आ गई हूँ। सो अभी मैं आप लोग से बात करूंगी कि मैं इतने दिन से कहाँ पर थी और मैं क्या कर रही थी, मैं क्यों नहीं वीडियो डाल पा रही थी। मेरा बाल जो है
इतना झड़ रहा है बाल, इतना झड़ रहा है बाल कि मत पूछिए। बाल और चेन्नई का जो वाटर है ना, बहुत ही खराब वाटर है, बहुत ही नमक वाला पानी है, पूरा एकदम एकदम अच्छा नहीं। सो इसीलिए तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या कर रही थी वो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने बच्चों पर ध्यान दे नहीं पा रही थी, वीडियो ऑडियो के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में। सो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे पहले अपना प्रायोरिटी अपने बच्चों का देना, बच्चों को देना है। मेरी बेटी अभी 12th में है, वो नीट देने वाली है नेक्स्ट ईयर। सो उसका भी तैयारी मुझे करना पड़ता है, वो पढ़ाई करती है, मुझे देखना पड़ता है। सो इसीलिए इस बच्चे का जो हालत है मुझे बच्ची को देखना पड़ता है। सॉरी, थोड़ा सा फोन आ गया था, इसीलिए मैं फोन पे थोड़ा सा लग गई थी, इसीलिए डिस्टर्ब हो गया। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो चलिए मैं बात कर रही थी कि मैं सोच रही थी कि उस टाइम मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी को भी देखना है, मेरे बच्चे, छोटे बच्चा है, छोटा बच्चा भी है, छोटा बच्चा यानी मेरी बेटी है। मैं पहले बता दूं कि मेरी बेटी है 12th क्लास में, और मेरा बेटा है अभी LKG में, यानी अभी वो है 4 years, और मेरी बेटी है अभी 17 years की। सो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी गैप क्यों है, इसका भी अलग कहानी है, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को सुनना है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं बताऊंगी इसका इतना गैपिंग क्यों है और किस लिए, इसका भी अलग कहानी है। तो फिर मेरा तबीयत भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। फिर मेरी आंख में भी प्रॉब्लम चल रहा था, मेरा जो पीरियड्स का भी प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, पीरियड्स का भी प्रॉब्लम चल रहा था। सो मैं पीरियड्स का ऐसे प्रॉब्लम चल रहा था कि मैं मेरा हेवी ब्लीडिंग हो रहा था, और मेरा जो मतलब मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो मेरा ये प्रॉब्लम जो है 2 months चला, 2 months तक चल रहा था। फिर फर्स्ट मंथ भी ऐसे, सेकेंड मंथ भी ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं है, इस तरह से तो नहीं होगा, मुझे डॉक्टर्स दिखाना है। फिर मैं डॉक्टर्स में जाने में लग गई। डॉक्टर बीच में मैंने ऑडियो वगैरह डाल रही थी, ऐसे नहीं कि नहीं डाल रही थी, लेकिन बहुत कम डाल रही थी। मैंने ऑलरेडी, मैं उस चैट पे भी मैंने बोला था कि मैं मेरा थोड़ा सा हेल्थ का इशू चल रहा है, इसलिए मैं नहीं आज डाल पा रही हूँ वीडियोस वगैरह। सो डॉक्टर के पास गई, मेरा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने स्कैन वगैरह किया, तो स्कैन में कुछ पता चला। तो मुझे बड़ा स्कैन के लिए भेज दिया गया बाहर। मुझे बड़ा वाला स्कैन जो होता है वो स्कैन किया गया, बाहर स्कैन हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो पता चला कि मुझे पॉलिप है। पॉलिप मुझे ये सेकेंड टाइम हुआ है, मेरे बेटे होने से पहले भी मुझे पॉलिप हुआ था, जिसका ऑपरेशन मैंने किया था। उसका अलग से स्टोरी है, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। सो फिलहाल मैं ये बता दूं कि मैं किन से पूरी वीडियोस बना रही हूँ। मुझे पता चला कि मुझे फिर से पॉलिप हुआ है, और पॉलिप का साइज उतना बड़ा नहीं है जो पहले की तरह थी, छोटा सा है, लेकिन मल्टी पॉलिप्स, तो बहुत सारे पॉलिप्स हुआ। अब उसके बाद मेरा जो RBC है वो भी बहुत हाई है, रेड ब्लड सेल जो है वो बहुत हाई है। और ये भी एक है, थायराइड मेरा है जो फुल हाई पे चला गया है। जो मैं अभी 100 खा रही थी, अभी मुझे खाना पड़ रहा है थायराइड का टैबलेट 125 mg। अब सोच सकते हैं कि मेरे थायराइड जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रहा। मैं टैबलेट्स पे टैबलेट खाए जा रही हूँ, लेकिन मुझे मेरा थायराइड कंट्रोल में भी नहीं हो रहा है। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मेरा थायराइड क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो डॉक्टर को दिखाई मैंने। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने, गायनो डॉक्टर दिखा रही थी, तो गायनो डॉक्टर ने कहा कि आपको बायोप्सी करना है। सो मेरा हाथों हाथ मेरा बायोप्सी हुआ, लेबर में जाकर मुझे बायोप्सी किया गया। मेरा एंडोमेट्रियस जो है वो बहुत ही ठीक हो चुका है, जो बच्चेदानी कहते हैं, वो बहुत मोटा हो चुका है। सो डॉक्टर ने कहा है कि बायोप्सी का रिजल्ट आया 10 days बाद। डॉक्टर ने कहा आपको इन फ्यूचर कैंसर होने का पूरा चांस। सो गाइस,
उस टाइम मेरा हालत क्या था मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं। उनका ट्रांसफर हो चुका है, मतलब वो अभी गैजेटेड ऑफिसर है, एसीएम हो चुके हैं। रेलवे में काम करते हैं तो एसीएम हो चुके हैं, असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर। और वो उनका ट्रांसफर हो चुका है सेलेम में, चेन्नई से थोड़ा सा दूर है। ऊटी जाते, ऊटी जहाँ जाते हैं बेंगलोर साइड, उस साइड है सेलेम में। तो वो वहां पर रहते हैं और मैं यहाँ अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ। उस वक्त मेरे माइंड में जो चल रहा था ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं। मेरे बच्चे हैं, दो दो बच्चे हैं, छोटे हैं। मैंने, डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये मतलब फ्यूचर कैंसर होने का संभावना है, इसे हम अभी से रोक सकते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने पूछा कि कैसे, क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, यूट्रस पूरा निकालना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपकी उम्र अभी नहीं है उतना कि आपका यूट्रस पूरा निकाल दूं, तो आपको साइड इफेक्ट होगा इन फ्यूचर, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि आपका अभी भी पीरियड्स चल रहा है और अभी पीरियड्स बंद होने का टाइम है। अगर आपको पीरियड्स बंद होने का टाइम अभी मतलब आ जाता, अभी इन 1 ईयर या 2 ईयर्स ही बाकी है, ऐसा है कि पीरियड्स बंद होने के लिए, तो आप यूट्रस बुक कर सकते हैं। इतना भी बड़ा कोई इशू नहीं है कि हाँ आपको अभी ही यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि आपको कैंसर हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्यूचर में चांस है, 90% चांस है, 10% नहीं है। 10% पकड़ के चलते हैं। और आपको अभी एक चीज लगाना है, वो मिरेना आईयूडी करके। मैं बता दूं कि आईयूडी, ये आईयूडी अलग है, और जो मतलब लगाते हैं बच्चा नहीं होने के लिए, वो आईयूडी भी अलग है। ये है हार्मोनल आईयूडी, जो मेरे हार्मोन को बैलेंस करके रखेगी। मेरा पीरियड्स कम हो जाएगा और मुझे कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं होगी, पेन नहीं होगा इसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो ठीक समझे, डॉक्टर है भाई, डॉक्टर जो बोले कि वही सही है। मैंने कहा कि ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। तो उसी दिन ही मुझे मेरा आईओडी लगा दिया गया और मैं घर चली आई। डॉक्टर ने कहा कि 5 इयर्स बाद आप आइएगा, आपको अगर चेंज करना है या फिर से लगाना है, नहीं लगाना है, मैं यूट्रस चेक करेंगे। और ये भी कहा है कि इसमें थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपका वजन बढ़ सकता है, पेट बढ़ सकता है, आपका पीरियड्स होना बंद हो जाएगा। पहले पहले 3-3 मंथ्स आपको आप पीरियड्स इधर उधर होते रहेगा। इस टाइम ना आपको मतलब क्या कहते हैं, इंटीमेट होना है अपने हस्बैंड से, ना आपको इंटीमेट होना है अपने हस्बैंड से, ना कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको 3 महीना एकदम अच्छे से रहना है। और 3 महीने के बाद आपका जो पीरियड है धीरे धीरे डिले होते रहेगी। इसके बाद आपको शायद 1 to 2 years के अंदर पीरियड्स आना बंद हो जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे मिरेना लगाने का सिर्फ ज्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ 4 मंथ से 5 मंथ से हुआ है और मुझे पीरियड्स आना बंद हो गया है। मेरे 2 मंथ से ज्यादा हो गया, 3 मंथ होने वाला है, मेरा पीरियड अभी तक नहीं आया। अब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि 1 या 2 ईयर्स के बाद ही ऐसा होगा। कम होगा, थोड़ा बहुत पीरियड्स आएगा, लेकिन एकदम बाद में बंद हो जाएगा पीरियड्स। मुझे अब थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये मंथ थोड़ा सा देख लूँ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ मैं जाऊंगी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी अभी 12th में है, उनका एक भी दिन छुट्टी लेना एकदम नहीं चलेगा। बेटा भी अभी एलकेजी में पढ़ रहा है, उसका तो फिर भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बेटी अभी 12th में है, वो नीट देगी नेक्स्ट ईयर। ऊपर से एक और टेंशन नहीं गया कि दूसरा टेंशन आया कि मेरी बेटी का जो नीट का जो एग्जाम है ऐसा लीक हो गया, ऐसा स्कैम हो गया। इसके लिए भी टेंशन हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर मेरी बेटी भी देगी, पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा। उसके बाद जो भी है, डॉक्टर दिखाना वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैंने सोचा कि अब मुझे माइंड फ्रेश करना है, मुझे घर जाना। छुट्टी पड़ गया, मैं घर गई। घर में थोड़ा सा
सोची कि थोड़ा सा आराम कर, ऐसा रेस्ट। तो मेरी जो मतलब मेरी जो क्या कहते हैं उसको, देवरानी है, देवरानी के डैडी पापा का डेथ हो गया इसी बीच। तो ये बहुत शॉकिंग चीज था मेरे लिए। तो उनको हीट स्ट्रोक हुआ था उस टाइम, जानते हैं, क्योंकि इस साल क्योंकि बहुत ही गर्मी पड़ी थी, बहुत ही गर्मी पड़ी थी, बहुत बहुत जन, इस वजह से उनका डेथ हो गया है। सो डेथ हो गया, बहुत ही शॉकिंग चीज था। वो तो गया। मैं ये सोचकर अपने घर गई थी कि मैं सोच रही थी कि जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ऑडियो करूंगी। मेरा छोटा सा माइक है, उस माइक लेके मैं गई थी, सोची थी कि उसी माइक से ही मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करूंगी। कुछ भी नहीं। जैसे करते करते मेरा 3 महीना बीत गया, मैं कोई ऑडियो ठीक से नहीं दे पा रही, ना ही मैं मेरा वीडियोस आ रहा था। बीच में मैं ट्रेन का वीडियोस वगैरह, जर्नी का वीडियोस वगैरह थोड़ा बहुत दी थी, लेकिन उसके बाद दे पाई। अब आ रहा है आज। आज से वीडियोस जो है मैं कंटिन्यूअस रखूंगी, आप लोग देख पाएंगे। और मैं अपना लाइफ का जो स्टोरी है, जो मतलब मेरी बेटी और बेटा का जो जितना गैपिंग है, वो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा सर। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बताओ। कमेंट करो जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोग सुनना चाहते हैं। मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मेरी बेटी और बेटा के बीच डिफरेंस। सो चलिए, अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, थोड़ा सा रेस्ट करने का उतना है नहीं। खाना वाना बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। बेटा आएगा, उसके बाद थोड़ा सा वो खाना खाएगा, फिर मैं बर्तन है वो मांज लूंगी। और फिर हम लोग चलते हैं। और एक चीज आया है, तो वो मैं कल ओपन करूंगी। से आप लोग शायद बॉक्स देख के थोड़ा बहुत आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो जो भी है कल मैं ओपन करूंगी उसको। मेरा आएगा चलिए बता देती, वो चिमनी है। चिमनी आया है मेरे घर में, तो कल इंस्टॉलेशन के लिए अगर होगा तो शायद आप यहाँ जाए इंस्टॉल करने को। तो कल से फिर से मैं न्यू वीडियोस दूंगी आप लोगों को। मेरा कल से सुबह से मेरा मॉर्निंग से वीडियोस आएगा शाम तक का। चलिए मिलते हैं। अब दोपहर को मैं जाऊंगी 2:30 बजे मेरी बेटे को लेने। उसके बाद मैं आऊंगी, वो थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फिर 4:30 बजे उसका ट्यूशन है, ट्यूशन लेकर जाऊँ। ट्यूशन पढ़ेगा। ट्यूशन मैं इसीलिए मैं उसे डाली हूँ क्योंकि वो मेरे पास नहीं पढ़ता है, थोड़ा सा भी एक जगह नहीं बैठता है। तो इसीलिए मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और उधर ट्यूशन में जाता है तो बैठता है, पढ़ता है, दोस्तों लोग के साथ बात करता है सब। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।